नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। क्या आप लोगों ने कभी भी यक्षी के बारे में सुना है? यक्षी एक तरह का छलावा होता है, एक तरह का ऑफ कोर्स प्रेत आत्मा होता है, एक तरह का भूत या रूह, कुछ भी बोलो। इसको अलग अलग नाम से अलग अलग जगह पे पहचाना जाता है, बुलाया जाता है। कोई इसे यक्षी बोलता है, कोई इसे चुड़ैल बोलता है, कोई इसे डाकिनी बोलता है, कोई इसे छलावा बोलते हैं। अलग अलग नाम से इसको अलग अलग जगह पे बुलाया जाता है। अब हमारे देश का जो एक बहुत ही सुंदर स्टेट है जिसे गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं, जो कि है केरला। केरला का अर्बन लेजेंड है यक्षी। जी हाँ, यक्षी केरला का अर्बन लेजेंड बोला जाता है। मतलब वहां के लोग इस नाम से डरते हैं। पता नहीं कितने 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 केसेस यक्षी के वहां घट गए हैं। और यक्षी का एक चीज है कि वो कोई भी रूप धारण कर सकता है, कोई भी रूप। मतलब कोई लड़के का रूप धारण कर सकता है, कोई लड़की का रूप धारण कर सकता है, कोई बूढ़े का रूप धारण कर सकता है। कोई भी रूप धारण करके लोगों के सामने आता है और लोगों पे हावी हो जाता है, लोगों को अटैक करता है और लोगों को अलग अलग तरह से छलता है और कई बार लोगों की जान भी ले लेता है। तो आज का जो सच्चा भूतिया घटना है ये यक्षी से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये जो कहानी है ये कहानी है विशाल की। एक लड़का विशाल जो कि बेसिकली राजस्थान के ही कोटा शहर से बिलोंग करता है, लेकिन वो केरला में जॉब कर रहा होता है। केरला के कोची शहर में जॉब कर रहा होता है, पर वो अपने जॉब से ज्यादा संतुष्ट नहीं था। मतलब हर दिन ऑफिस जाके उसे अपने बॉस का क्या बोलते हैं उसको, मतलब डांट खाना पड़ता था। बॉस उससे खुश नहीं था, उसे कोई तरक्की नहीं मिल रहा था। हालांकि वो बहुत 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 ज्यादा मेहनत कर रहा था, पर उसे मिल कुछ भी नहीं रहा था। तो अपने लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था। अब ऐसे में एक दिन लगभग रात के 9 साढ़े 9 बजे के टाइम पे वो एक बस स्टैंड पे बैठा है। ठीक है, चुपचाप परेशान बैठा है। मतलब वो कहीं जा नहीं रहा था, बस से उसे कहीं जाना आना नहीं था। बस ऐसे ही वो घर में परेशान हो गया था। तो वो आके बस स्टैंड में, कई बार होते हैं ना हम लोग परेशान होते हैं तो वॉक पे निकल जाते हैं या कोई पार्क में जाके बैठ जाते हैं, तो वो जाके वहां एक बस स्टॉप पे बैठा था। अब वहां एक लड़की भी बैठी हुई थी, थोड़े ही दूर में बस स्टॉप पे ही एक लड़की बैठी हुई थी। अब वो लड़की नोटिस कर रही थी कि कंटिन्यूअसली बसेस आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ये जो लड़का यहाँ बस स्टॉप पे बैठा है वो कोई भी बस नहीं चढ़ रहा है। मतलब अगर आप बस स्टॉप पे बैठे हो तो कुछ कहीं जाने के लिए बैठे हो ना, बस पे चढ़ के, लेकिन बस आ रहे हैं, रुक रहे, चले जा रहे, सवारियां उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, लेकिन ये लड़का कहीं भी नहीं जा रहा। ये काफी टाइम से वो लड़की नोटिस कर रही थी। अब कुछ देर बाद वो लड़की विशाल के पास आती है और आके पूछती है कि आपको कहाँ जाना है। मतलब मैं बहुत देर से देख रही हूँ कि आप कहीं भी नहीं जा रहे हैं, बस आ रहे, बस आ रहा है जा रहा है, पर आप कहीं नहीं जा रहे। तो जनरली लोग क्या एक दो बात में निपटा देते हैं, बाहर के लोगों को ऐसे इतना डिटेल्स में कोई बात नहीं करता है। पर विशाल ने उस लड़की की तरफ देखा तो वो देखता ही रह गया। मतलब वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी, मतलब लग रहा था कि कोई कोई आसमान का परी उतर के आ गया हो। ठीक है, मतलब उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना खूबसूरत लड़की उसके आंखों के सामने खड़ा है। एक तरह से वो उसके रूप से सम्मोहित हो गया था। ठीक है, बस एक ही पल में सम्मोहित हो गया था। तो वो बातें करने लगा कि नहीं नहीं मुझे कहीं जाना नहीं है, ऐसे ही मैं थोड़ा परेशान हूं तो मैं यहाँ बैठा हूं। तो वो लड़की वहीं पर बैठ गई उसके बाजू में
और वो पूछने लगी कि आप क्यों परेशान है, क्या बात है, अगर आप कुछ माइंड ना करो तो आप मेरे को बोल सकते हो। तो जैसे मैंने बोला, विशाल बहुत ही ज्यादा सम्मोहित हो गया था उस लड़की से। तो वो ना मतलब शायद अपने आपे में नहीं था, क्या था, बस वो बोलना चालू कर दिया। नहीं, मैं अपने लाइफ से बहुत परेशान हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं नौकरी करता हूँ, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, पर मेरा बॉस मुझे बहुत परेशान करता है, मुझे मुझसे खुश नहीं है, मुझे तरक्की नहीं मिल रही, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत कुछ वो बोलता चला गया। वो लड़की बस सुन रही थी, सुन रही थी, सुन रही थी। फिर सुनने के बाद वो लड़की ना लास्ट में बोलती है कि मतलब थोड़ा सा मंद मंद मुस्कुराती है और विशाल से कहती है कि आप जरा सा भी परेशान मत हो, आप जो भी चाहते हो, आप अपने जॉब में तरक्की चाहते हो, प्रमोशन चाहते हो, जो भी चाहते हो, आपको बहुत ही जल्द मिलने वाला है, तो आप जरा सा भी परेशान मत हो। तो विशाल को लगा कि ऐसे ही मतलब सांत्वना देने के लिए लोगों को बोलते हैं ना कि फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मतलब उस तरह का कुछ ये लड़की बोल रही है, क्योंकि मतलब इसको कैसे पता होगा कि मेरे को प्रमोशन मिलेगा नहीं मिलेगा, और उसको दूर दूर तक प्रमोशन मिलने का मतलब कुछ आसार नजर नहीं आ रहे थे। उसका जो उसके बॉस के साथ रिलेशन था, उस हिसाब से उसे लग ही नहीं रहा था कि उसको कभी भी प्रमोशन मिल सकता है। तो जो भी हो, अब विशाल को थोड़ा अच्छा फील होने लगा। अब विशाल उठ के जाने लगा, तो बोला कि मैं चलता हूं, और उस लड़की का नाम पूछा। तो वो लड़की ने अपना नाम बताया, हंसा। ठीक है। अब वो उठ के जाने लगा, तो बोला कि मैं यही रहता हूँ। उस लड़की से भी पूछा आप किधर रहते हैं, वो लड़की बोला मैं इधर ही रहती हूँ। तो वो फोन नंबर मांगा उस लड़की का, तो और लड़की ने बोला कि नहीं, मेरा कोई फोन नंबर नहीं है, आप बस दिल से याद कर लेना, मैं आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी, मतलब इस तरह का बोला। तो वो लड़के ने सोचा कि मतलब विशाल ने सोचा शायद ये लड़की फोन नंबर वगैरह शेयर नहीं करना चाह रही है अपना। होता है ना, मतलब कोई भी लड़की पहले ही मुलाकात में रोड में कोई लड़का मिला, उसके साथ अपना फोन नंबर, डिटेल्स, एड्रेस वगैरह शेयर नहीं करना चाहती है, तो ऐसे ही हवा में बोल दिया होगा कि आप बस ऐसे ही दिल से याद कर लेना और मैं पहुंच जाऊंगी। तो विशाल भी कुछ नहीं बोलता है, वो अपने घर चला जाता है। अब अगले दिन सुबह वो उठ के ऑफिस जाता है एज यूजुअल। अपने ऑफिस में जहां पर उसका बैठने का जगह था, वहां बैठ के वो काम कर रहा होता है। लंच के बाद उसको जो प्यून है वो आकर बुलाता है और कहता है कि आपको जो बॉस है वो बुला रहे हैं अपने केबिन में। तो वो जाता है, डर डर के जाता है, पता नहीं अब किस चीज के लिए झाड़ पड़ेगा उसको। तो वो गया, जाते ही बॉस ने उसके हाथ पे एक लिफाफा थमाया, तो उसे लगा गया, अब तो नौकरी भी चली गई शायद। तो वो डरते डरते मतलब बॉस से पूछा, तो बॉस ने बोला कि खोलो देखो क्या है। तो विशाल ने खोला, लिफाफा खोला। अब जैसे ही लिफाफा खोला, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों? वो उसका प्रमोशन लेटर था। ठीक है, मतलब दूर दूर तक जो उसे लग ही नहीं रहा था कि कभी उसे प्रमोशन मिल सकता है, उसे प्रमोशन मिल चुका था। उसको वो प्रमोट हो चुका था, उसको इंक्रीमेंट मिल चुका था, उसका सैलरी हाइक हो चुका था। बेसिकली वो एकदम शॉक्ड था, और उसका बॉस बहुत खुश था उसके साथ, बहुत ही मुस्कुरा के बात कर रहा था कि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ, तुम बहुत मतलब हार्ड वर्किंग लड़का हो, ये हो वो हो, तुम बहुत डिजर्विंग हो, ये तुम्हें पहले ही मिल जाना चाहिए था, ये सब बोल के उसको दे रहा है वो लेटर। तो वो दंग रह गया, बहुत खुश हुआ, अपने सीट पे आके बैठा। आजू बाजू के जो लोग बैठे हुए थे, उसके कलीग्स लोग उसे कंग्रेचुलेट करने लगे। तो उसे ना उस लड़की की बात याद आई जो पिछले रात को उसे मिला कि ये क्या, मतलब वो लड़की ने ऐसे ही बोल दिया था कि आपको आपका पसंद, मतलब आपको जो भी क्या बोलता है, आपकी जो मनोकामना है, जो भी बोलो, जो मन की इच्छा है, वो बहुत जल्दी पूरी होगी, आपको प्रमोशन मिलेगा, ये वो। और वो सच में हो गया अगले ही दिन, जिसके लिए मैं इतने मतलब इतने दिनों से तरस रहा था। तो वो बहुत ही मतलब शॉक्ड हो गया ये इंसिडेंट के बाद। अब क्या हुआ कि वो घर चला गया। अब शाम को उसे ना कुछ काम था बाहर, कुछ बाजार वाजार लेना था, तो वो निकला। तो जब वो निकला तो वो लड़की उसे मिली।
तो वो लड़की जब उसे मिली, वही बस स्टॉप पे ही मिली, वो जब लौट रहा था, मतलब वो सामान वामान लेके, तो वो लड़की बस स्टॉप पे खड़ा था, वो बस स्टॉप उसके घर के एकदम नजदीक था। तो वो लड़की से वो बोला कि पता है ऐसा ऐसा हुआ, कल आपने ऐसा बोला और मेरा ऐसा हो गया। तो वो लड़की मुस्कुरा रही थी और वो लड़की बोली कि चलो अब मुझे मेरा ट्रीट दो। तो विशाल बोला हाँ हाँ मैं भी आपको कॉफी पिलाऊंगा, ये वो ऐसे ही ऊपर ऊपर बोला और चला गया अपने घर। रात को सोया, अचानक मिडनाइट को उसको कॉल आया, ठीक है। वो कॉल उसके घर से था, कोटा से था। उसने फोन उठाया तो उसे ये सुनने को मिल रहा है, अपने घर से फोन है, कि विशाल का जो मम्मी है वो गुजर चुकी है, उसी शाम को गुजर चुकी है, मतलब मे बी 1-2 घंटा पहले गुजर चुकी है। तो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया। वो जल्दी जल्दी फिर जाने का मतलब तैयारी वगैरह किया, चला गया कोटा। फिर वहां पे कुछ दिन रहा, वहां का जो भी है काम वाम, अंतिम संस्कार वगैरह जो भी है वो सब करके फिर आया वो। अब चल चल रहा था उसका, मतलब थोड़ा सैड सैड ही चल रहा था, अब क्या करेगा। ऑफिस जा रहा था, आ रहा था। एक दिन फिर से ऑफिस से लौटते वक्त वो लड़की उसी बस स्टॉप पे विशाल को मिलती है। तो विशाल फिर से उसके साथ बात करने को खड़ा होता है। तो वो लड़की बोलती है ऐसे मजाक मजाक में, तो बोलिए अब और क्या क्या इच्छा है आपकी, सारी इच्छाएं पूरी हो गई। तो वो विशाल बोलता है अरे अब कहाँ, अभी भी तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, घर लेना है ये शहर में, यहाँ नौकरी करता हूँ, मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, पर पैसे नहीं है मेरे पास इतना कुछ लेने के लिए। तो लड़की बोलती है फिक्र मत करो, ये इच्छाएं भी आपकी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। तो विशाल ऐसे ही हंसता है, खुश होता है और उस लड़की से अपना नंबर मांगता है, ठीक है। तो वो लड़की बोलती है कि मेरे पास कोई नंबर नहीं है, फिर से बोलती है कि कोई नंबर नहीं है। इस बार विशाल को लगता है कि अरे पहले दिन जानबूझकर मतलब नहीं दिया होगा, अब तो इतने दिन से बातें कर रहे फिर भी ये लड़की नंबर शेयर नहीं कर रही है। एनीवेज, तो वो चली जाती, मतलब चला जाता है अपने घर। अब ऐसे ही करते करते लगभग मानो 1-1.5 महीना गुजर जाता है। तो अचानक एक दिन विशाल का जो पापा है, ठीक है, लगभग 1 ही महीना गुजरा था, तो विशाल का जो पापा है वो विशाल के घर आया हुआ था, मतलब कोटा से कोची आया हुआ था। आकर विशाल को एक खुशखबरी देता है कि उनका गांव का, मतलब कोटा में उनके कोई राजस्थान में कोई गांव में उनका बहुत सारा जमीन था, बहुत सारा जमीन, जिसका कुछ लफड़ा था, मतलब कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहे थे, जिसको लेकर बहुत सालों से कोर्ट केस चल रहे थे, ठीक है। वो लोग वो केस फाइनली जीत चुके हैं, वो केस जीत चुके हैं और वो पूरा का पूरा जमीन, वो पूरा का पूरा प्रॉपर्टी उनका हो चुका है। तो उसका पापा बहुत ही खुशी खुशी विशाल के घर आया और कहने लगा कि बेटा अब तो तेरा माँ भी मतलब नहीं है, तो तू भी यहाँ रहता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं पे तेरे साथ ही शिफ्ट हो जाऊं, यहाँ तेरे साथ ही रहूं। और जो भी वहाँ हमारा जमीन वगैरह है जो वो लोग जीत चुके थे कोर्ट केस में, वो, और वो जो कोर्ट केस चल रहा था ना, वो ऐसा था कि उसको भी जीतने का कोई आसार नहीं दिख रहा था, मतलब सालों से चल रहा था वो कोर्ट केस। तो अब उस जमीन को हम लोग बेच देते हैं और यहीं पर, क्योंकि तेरा इच्छा है कि तू यहीं इसी शहर में सेटल होएगा, तो यहीं पर कोई घर वर ले लेते हैं। तो विशाल ना एकदम अचानक से, मतलब वो शॉक्ड हो गया कि जहां पर उसका कोई मतलब दूर दूर तक नामो निशान नहीं दिख रहा था कि वो कैसे इतना महंगे शहर में घर ले सकता है, गाड़ी ले सकता है। अचानक से पता नहीं कैसे उसका पैसों का प्रॉब्लम सुलझ गया, कोर्ट केस वगैरह सुलझ गए और कहां से इतने पैसे आ गए। मतलब पैसे तभी तक आए नहीं थे, रास्ते खुल गए पैसे आने के। उसके बाद वो लोगों ने वो जमीन वगैरह बेच दिया। बेचने के बाद फाइनली कोचीन शहर में घर वर, मतलब फ्लैट ले लिया, गाड़ी ले ली, काफी पैसे मिले उनको, ले लिया। वो फिर से बहुत खुश हो गया, उसे फिर से उसी लड़की की बात याद आई। अब फिर से एक दिन ऐसे ही शाम को विशाल ऑफिस से आ रहा था, वो लड़की ना उसे रोज नहीं दिखती थी, कभी कभार ऑफिस से आते हुए वो बस स्टैंड पे दिखती थी। तो वो लड़की के सामने रुका और बोला पता है आपका बोला हुआ बात ये भी सच हो गया,
मेरा अभी घर हो गया है, ये हो गया है, मतलब गाड़ी वगैरह सब मैंने ले लिया है। तो फिर से वो लड़की बोलती है कि मुझे ट्रीट नहीं दोगे? अब मुझे मतलब ट्रीट नहीं दोगे? मैंने बोला आपका मतलब जो बात बोला वो सच हुआ तो ट्रीट नहीं दोगे? तो विशाल बोलता है कि अरे हाँ हाँ, पिछले बार का जो मेरा प्रमोशन का बोले थे उसका ट्रीट भी तो देना बाकी है, तो दूंगा ना। तो लड़की बोलती है नहीं, उसका ट्रीट तो मैं ले चुकी हूँ। तो विशाल थोड़ा मतलब शॉक्ड होता है, ये कब ट्रीट ले लिया, मैं तो दिया ही नहीं ट्रीट। तो वो लड़की हंसी हंसी में बोल रही है कि नहीं मैं तो अपना ट्रीट ले ही लेती हूँ कैसे भी। तो ये सब बात हुआ, बोल के चला गया विशाल। अब चले जाने के बाद रात को सोया, विशाल का पापा विशाल के साथ ही रह रहा था। बीच रात को अचानक विशाल के पापा का तबीयत खराब हो गया, बहुत तबीयत खराब हो गया। तो एम्बुलेंस वगैरह बुला के उसको अस्पताल लेके जाने लगे। जब अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने बोला कि विशाल का पापा गुजर चुका है, मतलब हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वो गुजर चुके हैं। मतलब उसके साथ ऐसा होना शुरू हो गया कि एक इच्छा उसकी पूरी हो रही थी और एक चीज छिन जा रही थी। पहली बार जब उसको नौकरी का प्रमोशन वगैरह हुआ, सैलरी हाइक हुआ, तो उसका माँ चल बसा। उसके बाद उसको घर हो गया, गाड़ी हो गया, तो उसका पापा चल बसा। उसका एक एक इच्छा पूरा हो रहा था। और जैसे ये लड़की बोल रहा था ये इच्छा आपका पूरी हो जाएगा, वो इच्छा पूरी हो जाएगा, सच में पूरी हो जा रहा था। लेकिन और एक दूसरा कुछ कीमती चीज उससे छीन जा रहा था। अब उसने ये बात पे इतना ज्यादा गौर नहीं किया। अब वो अकेला हो चुका था बेसिकली। कुछ दिनों बाद मतलब उसे अकेलापन ही रह रहा था, लग रहा था, क्योंकि बहुत ही कम टाइम के अंदर, कुछ 3-4 महीने के टाइम के अंदर उसका माँ बाप दोनों गुजर चुके थे। ठीक है, तो वो बहुत ही अकेलापन में जी रहा था। अब वो एक दिन इस लड़की को बस स्टॉप में फिर से देखता है, मिलता है। तो वो ना डिसाइड करता है कि मैं शादी कर लूं, क्योंकि अकेला रह रहा हूं, घर हो गया, गाड़ी हो गया, प्रमोशन हो गया। और उसे ना ये लड़की पर्टिकुलरली बहुत अच्छा लगने लगा था। पहले ही दिन से मैंने बोला कि बहुत खूबसूरत है, और उसे लगने लगा था कि बहुत शुभ भी है मेरे लिए, जो भी बोलती है सब कुछ सच हो जाता है। शादी कर लेता हूं तो थोड़ा जिंदगी का अकेलापन चला जाएगा। तो वो क्या करता है कि एक दिन इस लड़की से मिलता है, मतलब ये बातें वो कई दिनों से सोच रहा था। तो जिस दिन वो लड़की से मिलता है, वो उस लड़की को मतलब साफ साफ कहता है कि देखिए मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, मैं शादी करना चाहता हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, बोल के ऐसा पूछता है वही बस स्टॉप पे ही। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। एकदम एक ही बात पे बोल देती है, मतलब कुछ सोचती नहीं, कुछ नहीं, एकदम डायरेक्ट बोल देती है हाँ। तो विशाल को लगता है कि ठीक है, मैं आपके मतलब घर में आके आपके मम्मी पापा से बात करूंगा। तो वो बोलती है, मतलब हंसा जो है वो लड़की, वो बोलती है कि नहीं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अकेले ही रहती हूँ, तो किसी से भी बात करने का कुछ भी नहीं है। बस जहां जिस दिन शादी के लिए बुलाना है बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगा, मतलब आ जाऊंगी। तो ये होते होते, ये सब बातें होते होते कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर फाइनली एक दिन वो लोग तय करते हैं, ऐसे ही कभी कभार वो लड़की मतलब बस स्टॉप पे उसे मिल जाती थी, अक्सर इनफैक्ट मिलने लगी। उसके बाद जब विशाल अकेला हो गया, अक्सर वो मिलने लगी बस स्टॉप पे रात के टाइम पे। तो विशाल को कभी ये दिमाग में नहीं आया कि मैं भी एक बार पूछूं कि ये बस स्टॉप पे करती क्या है, मतलब कहीं जाती है, कोई जॉब करती है, कहीं से आती है, हमेशा यही जगह पे क्यों मिलती है, ये कभी भी विशाल के दिमाग में नहीं आया। वो एक तरह का सम्मोहित हो चुका था। ठीक है, मतलब जब भी उस लड़की को देखता था तो उसका कुछ दिमाग के कुछ सेंसेस काम नहीं करते थे। ठीक है, वो अलग ही दुनिया में चला जाता था। तो वो लोग फाइनली तय करते हैं, और तय करके वो लोग एक मतलब शादी वादी भी कर लेते हैं। शादी कैसा करता है, कोर्ट मैरिज करता है। उसके लिए मतलब रजिस्ट्रार के सामने उसके लिए कुछ विटनेस की जरूरत होता है। तो वो लड़की ही विटनेस लेके आती है। विशाल बोलता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को बुला लूंगा, लेकिन वो लड़की बोलती है नहीं, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, विटनेस के लिए आ जाएंगे, मतलब आपके तरफ से भी और मेरे तरफ से भी। तो लड़की के विटनेस वगैरह लेके शादी वादी जो भी है सब कुछ हो जाता है। अब जिस दिन शादी होता है, जिस दिन सुबह शादी हुई, उसी दिन मतलब दिन के टाइम में शादी हुई, उसी दिन विशाल बहुत खुश था।
तो वो क्या करता है, शाम को अपने बीवी को लेके बाइक पे घूमने निकलता है, ठीक है, घूमने के लिए निकलता है। और जब घूम के वो लौट रहा है तो काफी रात हो चुका था, काफी रात हो चुका था, मानो रात के 1:30-2 बज चुके थे, बीच रात हो चुका था। मतलब वो कहाँ कहाँ इधर उधर घूम रहा था, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा था, वो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा था, बस वो सेलिब्रेट कर रहा था। अब वो जब लौट रहा है अपने घर को तो वो बाइक चला रहा है, पीछे उसकी बीवी बैठी हुई है, ठीक है, मतलब हंसा बैठी हुई है और विशाल चला रहा है। अब वो खुशी के मारे ना एकदम, एक तो बहुत ज्यादा फास्ट चला रहा है और ना एकदम ऐसे खाली रोड है, उतना रात को एकदम खाली रोड है 1:30-2 बजे, लेकिन ऐसे 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 पूरा कट मारते हुए चला रहा है, ठीक है, इधर से कट मार रहा है, उधर से कट मार रहा है, जोर से चला रहा है, स्पीड से ऐसे चला रहा है। तो अचानक एक पुलिस की गाड़ी, जो कि रात को ऐसे ही निकलता है ना, पेट्रोलिंग के लिए निकलता है पुलिस की गाड़ी, वो उसके पीछे आना चालू हो गया। कुछ देर तक पीछा करने लगा। तो विशाल को लगा ये पुलिस क्यों पीछे आ रहा है, तो वो और भी जोर गाड़ी भगाने लगा। उसे पुलिस उलिस के लफड़े में पड़ने नहीं थे, वो बीवी को लेके घर जा रहा था, उसी दिन शादी हुई है उसकी। लेकिन फाइनली पुलिस क्या करता है, पुलिस उसके पीछे से फॉलो करते करते आके उसके पास से, वो बाइक चला रहा है ना, उसके पीछे से आते हुए, उसके पास से आते हुए, उसके सामने आके, एग्जैक्ट उसके सामने आके पुलिस का गाड़ी रुक जाता है। और जैसे ही पुलिस का गाड़ी रुकता है, विशाल बहुत ही इसमें था, मतलब स्पीड में था, वो भी बहुत जोर से कस के ब्रेक लगाता है, रुक जाता है। तो पुलिस आता है, पुलिस आके एकदम विशाल से लफड़ा शुरू कर देता है कि क्या है, इतने रात को ये स्पीड है गाड़ी चलाने का और ऐसे 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 कट मारते हुए चला रहे हो, तुम जैसे लफंगे लोगों के कारण, मतलब पुलिस गालियां देना शुरू करते हैं, दूसरे लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, ये वो, अपने कागज दिखाओ, लाइसेंस दिखाओ, ये दिखाओ। तो उसने सब दिखाया, लाइसेंस वगैरह जो भी था उसका दिखाया। तो उसको बहुत ही गाली देने लगा कि तुम लोग आवारा हो, ये हो वो हो, इतने रात को क्या करने निकले हो रोड में, ऐसे क्यों गाड़ी चला रहे हो। तो विशाल ना बोलने लगा, नहीं 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 सर, आप गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसा कुछ मतलब पीपू के नहीं चला रहा था, मैं फैमिली मैन हूँ, देखिए पीछे मेरी बीवी भी बैठी है, आज ही हमारी शादी हुई है, तो शायद ऐसे ही थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऐसे ही घूमने निकले थे तो ऐसे एंजॉय एंजॉय में ऐसे चला लिया, तो मैं ऐसा नहीं हूँ, आवारा नहीं हूँ, देखिए मैं फैमिली मैन हूँ। तो पुलिस पीछे देख रहा है, किधर है तेरी बीवी, किधर है, तो वो बोल रहा है यही तो है पीछे, बोल के विशाल ऐसे पीछे मुड़ा, मतलब दिखाने के लिए कि यही तो बैठी है। तो देख रहा है उसका बीवी ही नहीं है पीछे, विशाल खुद देख रहा है कि उसका बीवी नहीं है पीछे, तब तक उसके पीछे बैठा हुआ था उसका बीवी। तो वो एकदम डर गया, वो जल्दी से बाइक से उतरा, बाइक से उतर के वो हंसा हंसा करके चिल्लाने लगा, और पूरा खाली रोड है, 2-2:30 बजे, पूरा इस तरफ से उस तरफ, पूरा रोड का इस तरफ से उस तरफ पूरा खाली है, कुछ मतलब कहीं भी कोई खड़ा है तो दिखेगा, एकदम लंबा रोड है, एकदम क्या बोलते हैं मेन रोड जैसा लंबा रोड है, कोई गिर गया हो बाइक से या कुछ भी तो दिखेगा। हंसा हंसा करके चिल्ला रहा है, कहीं भी नहीं है उसका बीवी, ना आगे ना पीछे। तो पुलिस क्या किया, पुलिस सोचा ये नाटक कर रहा है, एक तो ऐसे गाड़ी चला रहा था, ऊपर से नाटक कर रहा है। पुलिस आके उसको एक जोर का लाफा मारता है, बोल के बोलता है क्या नाटक चल रहा है, हम लोग कब से तेरा पीछा करते हुए आ रहे हैं, एक तो तू बाइक नहीं रोक रहा था, और जो हम तेरा पीछा करते हुए आ रहे थे, तेरे पीछे कोई बैठी नहीं थी, अगर तू जो बोल रहा है तेरा बीवी बैठी हुई थी, कोई भी नहीं बैठा था तेरे पीछे, तू अकेले बाइक चलाते जा रहा था और बाइक भगा रहा था, कहाँ है तेरी बीवी। तो वो सोचा ये क्या है, पुलिस को तक नहीं दिखा मेरी बीवी, कोई नहीं बैठा था मेरे पीछे, मैं अकेला चला रहा था और अभी भी नहीं है, कहीं नहीं मिला उसका बीवी। पुलिस उसको पकड़ के ले गया। उसके बाद अब क्या है कि लोगों से, उसके दोस्तों से, मतलब विशाल के दोस्तों से पूछताछ करने लगे, पर उसका बीवी को किसी ने भी नहीं देखा था, ना विशाल के कोई माँ बाप थे, ना विशाल के दोस्तों ने उसे देखा था, कोई भी नहीं था जो उस लड़की को, हंसा बोल के लड़की को देखा था, जो बोल सके कि हाँ हमने देखा है। अब विशाल को याद आता है कि जो वो रजिस्ट्रार मैरिज किया, तो वो बोलता है कि आज ही शादी हुई है, रजिस्ट्रार के सामने हुई है, आप उसको जाके पूछ सकते हो। तो पूछताछ चलते रहता है कुछ दिनों तक, पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस मामले पे, क्योंकि विशाल, मतलब ये रफ ड्राइविंग के केस, ये ड्राइविंग के केस से केस शिफ्ट हो चुका था कि विशाल की बीवी लापता है, वो रिपोर्ट लिखाया पुलिस स्टेशन में कि उसकी बीवी लापता है।
तो उसके बीवी को सब ढूंढने में लग गए। अब क्या है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, तो रजिस्ट्रार से जाके पूछा, रजिस्ट्रार ने बोला हाँ आया था, उसके बीवी के साथ आया था, और भी 4-5 लड़कियां थे, सबने विटनेस दिया, शादी हुई, सब बोला। तो पुलिस भी दंग रह गया कि भाई ये तो सच बोल रहा है, विशाल तो झूठ नहीं बोल रहा है, पर उसकी बीवी कहाँ है कहाँ उसकी बीवी? तो मतलब ऐसे ढूंढने लगे। अब विशाल के पास कुछ फोटोज थे मोबाइल में, तो विशाल उसको दिखाने के लिए पुलिस को, मतलब वो मोबाइल खोला, फोटोज दिखाएगा बोल के। अब वो फोटोज क्या है, जब वो खोला तो देख रहा है उसका फोटो तो एज इट इज है, उसका और उसके बीवी का जो एक साथ फोटो लिया था उसका फोटो एज इट इज है, पर उसके बीवी का जो फोटो है ना वो सारे फोटोज ब्लर है, सारे फोटोज ब्लर, मतलब एक फोटो ऐसा नहीं है जिससे कि फेस का पहचान हो सके। अब उसके बीवी का जो दोस्त लोग आए थे विटनेस देने के लिए, उनका भी कोई नामो निशान अता पता नहीं, कुछ नहीं। वो लोगों ने वहां पर कुछ विटनेस के जगह पे कुछ फोन नंबर्स वगैरह लिखाए थे, शायद कुछ एड्रेस वगैरह लिखाए थे। उन फोन नंबर्स को पुलिस ने ट्रैक किया, और पुलिस को पता चला कि ये फोन नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जो फोन नंबर्स वो लोगों ने दिए थे इसमें विटनेस के जगह में, वो फोन नंबर्स एग्जिस्ट ही नहीं करते उसके बीवी का और उसके बीवी के जो दोस्तों का। और जो एड्रेस दिए थे वो एड्रेस तक कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करते। बहुत ढूंढा पुलिस ने, वो मतलब वो एड्रेस भी नहीं है, या फिर शायद वो एड्रेस था लेकिन उस एड्रेस पे ये लोग नहीं रहते थे, कोई और ही रहता था, ये लोग नहीं रहते थे, कुछ भी एड्रेस दिया था, मतलब उनका कुछ अता पता फाइनली नहीं मिला। तो वो इन्वेस्टिगेशन चलता रहा, विशाल को तो छोड़ दिया। विशाल भी एकदम पागल जैसा हो चुका था कि उसके साथ क्या हो गया ये चीज अचानक से। अब क्या है, विशाल ने एक स्केच बनवाया उसकी बीवी का, ठीक है, मतलब पुलिस से ही बोल के, पुलिस का जो स्केच बनाते हैं ना, जो क्रिमिनल्स का स्केच वगैरह बनाते हैं, तो विशाल ने क्या किया, पूरा डिस्क्रिप्शन दिया कि कैसा दिखता था उसका बीवी, तो पुलिस ने एक स्केच बनवाया। वो पुलिस उस स्केच के आधार पे ढूंढ रहा था कि ऐसे दिखने वाली लड़की कहाँ मिलेगा, क्या है क्या नहीं। अब कुछ दिनों बाद विशाल को एक कॉल आता है, तो विशाल जाता है पुलिस स्टेशन, उसको बुलाता है पुलिस स्टेशन में, तो उसको ना एक फाइल खोल के दिखाता है। उस फाइल में सारे मरे हुए लोगों के डिटेल्स थे, उनके फोटोज थे, मतलब डेड कंडीशन में उनका जो फोटोज क्लिक किया गया था वो फोटोज थे, उनके डिटेल्स लिखा हुआ था। वैसा फाइल पुलिस के पास होता है, जो लावारिस डेड बॉडीज मिलते हैं ना पुलिस को यहाँ वहां पड़े हुए, उसके बारे में जितना भी पुलिस को पता होता है वो पूरा एक फाइल में मेंटेन करते हैं। तो पुलिस को एक ऐसा फोटो मिला, ऐसा एक फाइल से, जो कि इस स्केच से मिलता जुलता था। तो इसको बुलाया था, मतलब पहचान के लिए विशाल को बुलाया था ताकि वो पहचान कर सके। तो विशाल गया, जाकर उसको जो फोटो दिखाया गया वो देख रहा है हूबहू उसके बीवी का ही फोटो है, हूबहू उसके बीवी का फोटो। तो विशाल बोल रहा है ये आपको कहाँ मिला, मतलब ये डेड बॉडी का ही फोटो है दिख रहा है, पर ये कैसे, कहाँ मिला, क्या, पूरा डिटेल्स पूछ रहा है। तो पुलिस बोल रहा है करीब 8-9 महीने पहले उसी जगह में, मतलब वो जो बस स्टॉप जहां तुम बोले कि तुम इस लड़की से मिले हो, वहीं पर वो जगह में एक एक्सीडेंट हुआ था, उसके आजू बाजू कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसमें ये लड़की मारी गई थी। लेकिन इस लड़की का कोई भी, मतलब कोई भी घर वाले का कोई नामो निशान नहीं मिला, ये कहाँ रहती है, इसका बॉडी कोई पूछने के लिए नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। तो मतलब लावारिस जो लाशें होती है वैसे केस में वो चीज चला गया, मतलब वो फाइल में चला गया, और उसका फोटो वोटो डाल के जो भी पुलिस लोगों ने जो करना है किया, इसका कुछ ट्रैक नहीं मिला। वही एरिया के आजू बाजू ये एक्सीडेंट हुआ था 8-9 महीने पहले, और उस लड़की का नाम जो उस फाइल में मतलब दर्ज था वो भी था हंसा, क्योंकि वो लड़की मरते टाइम उस लड़की के पास कुछ था शायद, मतलब कोई बैग था, कुछ कॉलेज बैग था, कुछ था जिसमें कुछ बुक्स थे, क्या थे पता नहीं, कॉलेज बैग भी नहीं था या फिर कुछ भी था, मतलब कुछ तो पुलिस को मिला था, या तो कॉलेज बैग या तो आइडेंटिटी प्रूफ, कुछ ऐसा एक मिला था जिसमें उसका नाम मिला था पुलिस को, ठीक है, पुलिस को उसका कुछ भी नहीं मिला, एड्रेस फोन नंबर, बस एक नाम मिला था और वो नाम था हंसा। तो उस बॉडी के आइडेंटिटी में भी उसका नाम लिखा था हंसा। तो विशाल दंग रह गया कि ये लड़की मुझसे करीब उससे मिलते हुए करीब मानो 6-7 महीना हो गया, जब से विशाल से पहली बार मिला था उसके प्रमोशन से पहले, तब से लेकर अभी तक, ये शादी तक लगभग 6-7 महीना हो गया।
और ये लड़की लगभग 9 महीने पहले मर चुकी है। मतलब मरने के बाद वही एरिया में वो लड़की मरी थी, उसका रूह भटक रहा था। वो विशाल से उसी एरिया में एक रात को मिला उसका रूह, और वो विशाल के पीछे पड़ गई, और वो चलते 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 उसके साथ शादी तक हो गया। मतलब एक रूह का शादी तक हो गया। लेकिन ये लड़की वही थी हंसा। तो पुलिस भी शॉक्ड हो गया कि जो स्केच विशाल ने बनवाया वही ये लड़की का मतलब फोटो है, और जो नाम विशाल बोल रहा है वो नाम भी ये लड़की से मिलता है। सभी लोग शॉक्ड हो गए, लेकिन इसका कुछ मतलब ढूंढ नहीं पाए कि ये क्या हुआ कांड। मतलब अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बोल सकते हो, अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बन के रह गया। तो विशाल के बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे लोकलाइटीज ने विशाल को ये समझाया उसके बाद कि यहाँ पर यक्षी के केस बहुत होते हैं। ठीक है, केरला में यक्षी एक अर्बन लेजेंड है, बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ घटता है, और कई बार यक्षी आपके मन की इच्छाओं को पूरी करता है। ऐसे ऐसे इच्छाओं को पूरी करता है जो आपने सोचा भी नहीं होगा, उसको पूरी कर देता है, लेकिन उसके बदले में कोई बलि मांगता है। और जैसे कि तुम बता रहे हो कि तुम्हारा हर एक इच्छा जो तुमने बोला वो पूरा होता गया उस लड़की से मिलने के बाद, और वो इच्छा के बाद एक ना एक की मौत होती गई। तो और इस तरह से वो लड़की गायब हो गई। मानो मतलब सोचो, विशाल उस लड़की के साथ बाइक में बातें करते हुए, मस्ती करते हुए आ रहा है, जबकि पुलिस का गाड़ी पीछे से आ रहा है तो देख रहा है पीछे कोई भी नहीं बैठा है विशाल का। विशाल अकेले बाइक चला रहा है। मतलब कितना डेंजरस, भयंकर सा कांड है ये। तो ऐसे केसेस केरला में यक्षी के अलग अलग आपको सुनने को मिलेगा, अलग अलग कांड सुनने को मिलेंगे। तो ये था एक भयानक भूतिया किस्सा, मतलब जिसके साथ घट गया वो तो मतलब जिंदगी भर, मतलब क्या बोलूं, एक खौफ में चला जाएगा, है ना। सचमुच इंसान से भी मिलेगा तो उससे लगेगा कि शायद कोई रूह है, भूत है, प्रेत है, व्हाटएवर। तो यही था आज का सच्चा भूतिया किस्सा। थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन जो किस्सा होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा टाइम तो लगता ही है। अब 5 मिनट में ऐसे बोल नहीं सकते पूरा किस्से को। तो जो भी हो, आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये डरावना सा मतलब किस्सा कैसा लगा। ठीक है, और कमेंट्स कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके ऑल के बटन को जरूर दबाइएगा। अभी के लिए इतना ही, चलती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से अगले वीडियो में कोई अगला हॉरर भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए चलती हूँ गाइस, नमस्ते।